कोठारी परिवार के आंगन में हवन की धूप फैल रही थी, लेकिन अनुपमा की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह आसपास देख रही थी, तभी उसकी नजरें अचानक गुस्से से भरी ख्याति पर पड़ी। यह ख्वाब था या सच, यह तय करना मुश्किल था, क्योंकि उसके बाद उसे माही, राही और पराग भी गुस्से में दिखे। राही उसकी ओर इशारा करके बोली, आप फिर से हमारे जख्म ताजा करने क्यों आई हैं? और उसी लहजे में कहा जाइए, इस घर से चले जाइए। इससे पहले अनुपमा कुछ समझ पाती, वह चौंक कर अपने ख्वाब से बाहर आ जाती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसी वक्त राही और प्रेम पास से गुजरते हुए उसे देख लेते हैं। राही चौंक जाती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। प्रेम और राजा उसे अंदर जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन घर के दरवाजे पर जैसे ही अनुपमा पहुंचती है, मोटी बा गुस्से में तमतमा उठती है और कहती है, आप लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ख्याति तंज कसते हुए बोलती है, अनुपमा में सर में बाकी है ही नहीं, जिसे इस घर से धक्के मारकर निकाला गया था। वह फिर से लौट आई। राही गुस्से से भरी हुई कहती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मेरी माँ नहीं है। अनुपमा की आंखों में दर्द झलकता है, लेकिन वह शांत स्वर में कहती है, मैं यहाँ सिर्फ अंश के लिए आई हूँ। यह सुनकर सबका चेहरा बदल जाता है। अनिल, बाबूजी और लीला अंदर आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन अनुपमा वहीं दरवाजे पर ठिठक जाती है। उसकी आंखों के सामने आर्यन की यादें कौंध जाती हैं और वह घबरा जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह पीछे हटने लगती है। तभी प्रेम उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है और उसे दिलासा देता है। उसे अंश और प्रार्थना की मुस्कुराती तस्वीरें याद आती हैं और वह हिम्मत करके अंदर आ जाती है। भीतर प्रवेश करते ही लीला बोलती है, हम यहाँ कोई विवाद करने नहीं आए हैं, बल्कि अंश और प्रार्थना का रिश्ता लेकर आए हैं। मगर मोटी बा का पारा 7वें आसमान पर होता है। वह व्यंग करती है, जब दोनों ने फैसला कर लिया है कि वे शादी करेंगे तो इस शगुन की क्या ज़रूरत है? हमारी बेटी उसी दिन पराई हो गई थी जब वह अपने घर जाकर रहने लगी थी। अनुपमा भी शांत नहीं रहती। वह कहती है, अगर कोठारी परिवार ने उस वक्त प्रार्थना का साथ दिया होता तो आज वह आपके साथ होती। तभी गौतम गुस्से में आकर बोलता है, इन्हीं अनुपमा ने प्रार्थना को तलाक और दोबारा शादी करने के लिए उकसाया था। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा सख्त हो जाता है। वह गुस्से में कहती है, जिस लड़की पर तूने हाथ उठाया उसका साथ देना गलत है क्या? तूने उसके साथ बुरा किया और मैं चुप रहूं, वो ये मुमकिन नहीं है। चाहे धरती हो या औरत, दोनों ही सहन शक्ति की एक सीमा होती है। वह गौतम को पहले की पिटाई याद दिलाती है जब उसने प्रार्थना पर हाथ उठाया था। गौतम सक पका जाता है। अनुपमा दो टुक कहती है, मैं यहाँ पुरानी बातें दोहराने नहीं आई। ख्याति कहती है, अनुपमा को देखकर पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। इस पर अनुपमा जवाब देती है, जख्मों को बार बार कुरेदोगे तो वे कभी नहीं भरेंगे। अनुपमा पराग की ओर मुड़कर कहती है, प्रार्थना अब इतने समय से शाह परिवार के साथ रह रही है, हमने उसे अपनी बेटी की तरह रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी खुशी के बारे में सोचें। वह खुश है और यही सबसे बड़ी बात है। वह समझाती है कि अगर कोठारी परिवार सच में प्रार्थना की भलाई चाहते हैं तो इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए। वह भावुक होकर कहती है, हर औरत को अपने मायके की कमी खलती है। शायद माही और राही को भी अपने मायके की कमी महसूस होती होगी। इसलिए मैंने अपनी आत्मा का बलिदान देकर अब अपना आत्मसम्मान किनारे रख कर यह कदम रखा है। मैं अपने सभी बच्चों और दोनों परिवारों की खुशी के लिए आई हूँ। लीला कहती है, और अगर यह रिश्ता जुड़ जाए तो शायद बाकी बिखरे रिश्ते भी जुड़ जाए। बाबूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं, दोनों परिवारों ने बहुत कुछ खोया है। अब यह रिश्ता उन्हें फिर से जोड़ सकता है। बीता हुआ अतीत ही रहने देते हैं। राजा और परी को आशीर्वाद देने वाले आप सभी आज अंश और प्रार्थना को भी आशीर्वाद दें। लीला आगे कहती है, मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन अब मैं बच्चों की खुशी के लिए तैयार हूँ। आप भी बच्चों के भविष्य के लिए ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। अनुपमा कहती है, अगर आप हमें नहीं भी अपनाना चाहते हैं तो कम से कम अंश और प्रार्थना पर अपना गुस्सा मत निकालिए। ये मिठाई का डब्बा उनका पहला शगुन है, इसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। अनुपमा मिठाई का डिब्बा मोटी बा की ओर बढ़ाती है। पहले तो वह उसे ले लेती है और सभी को एक पल को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक मोटी बा मिठाई का डिब्बा जोर से फेंक देती है। सब हैरान रह जाते हैं। गौतम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आती है। मोटी बा गुस्से में चिल्लाकर कहती है, हमें यह रिश्ता और ये शगुन मंजूर नहीं है। आपको क्या लगा कि आप 2 कौड़ी का यह डिब्बा लेकर आएंगी और हम सब भूल कर आपको गले लगा लेंगे? ख्याति तिल मिलाकर कहती है, हम अपने बेटे के कातिल के घर में अपनी बेटी की शादी नहीं होने देंगे। अनुपमा अपने आंसू छुपाते हुए पूरे संयम और दृढ़ता के साथ खड़ी रहती है। यहीं
उसकी सच्ची शक्ति है। एक माँ जो हर दर्द सहकर भी अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दरवाज़ा खटखटाने को तैयार है। मोटी बा की सख्त निगाहों और कठोर लहजे के बीच अनुपमा ने एक बार फिर अपने आत्मसम्मान को किनारे रखकर समझाने की कोशिश की। आपकी बेटी आज भी उसी घर में रह रही है और शादी के बाद वह वहाँ पूरे अधिकार के साथ रहेगी। लेकिन तभी गौतम की आवाज़ बीच में आई, तब होगा जब मैं ये शादी होने दूंगा। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है, एक समझदार बालिग लड़की के फैसले को और उसका अपना भी नहीं रोक सकता। तू तो पराया है, तू क्या ही रोक लेगा। मोटी बात कड़े शब्दों में कहती है, हमारा प्रार्थना से कोई रिश्ता नहीं है। वो आपको उसकी शादी करनी है तो कीजिए, लेकिन हम में से कोई भी शादी में नहीं आएगा। ख्याति को जैसे मौका मिल गया था वह ताना मारती है, अब तो यहाँ से जा सकती हैं। अब तो आप यहाँ से जा सकती हैं अनुपमा। इस पर लीला का गुस्सा फूट पड़ता है, और क्या हम चोर हैं जो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। हम पूरे सम्मान के साथ सगुन लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को शादी में नहीं आना तो मत आइए, लेकिन हमारे सिर पर मत चढ़िए, क्योंकि इस बार लड़के वाले हम हैं। मोटी बा हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगती हैं। लीला एक एक शब्द तोल कर बोलती है, अनुपमा सिर्फ अंश और प्रार्थना के लिए यहाँ आई है। आपका बेटा चला गया पर आपकी बेटी अभी भी जिंदा है, उसे जीते जी क्यों मार रहे हो। आप नहीं आना चाहते हैं तो मत आइए, आपके बिना भी ये शादी हो सकती है, और मैं अपने पोते की शादी पूरे धूमधाम से करूंगी। यह है आपकी बदनसीबी होगी कि आप प्रार्थना के बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगी। वह बच्चा अंश का बच्चा कहलाएगा और मैं उसका नामकरण करूंगी। ख्याति और मोटी बा की आंखें एक दूसरे की तरफ सन्न रहकर देखती हैं। लीला आगे कहती है, महंगी ज्वेलरी पहन लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, इंसान अपने दिल से बड़ा होता है। और आप आज आपने साबित कर दिया कि दिल आपका छोटा है लेकिन हमारा बड़ा है। अनुपमा फिर से सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोटी बात दो टुक कहती है, जाइए यहाँ से। लीला अनुपमा का हाथ पकड़कर जाने लगती है कि तभी पराग की आवाज़ उन्हें रोक देती है। सब चौंक जाते। पराग धीरे धीरे सामने आता है, मिठाई का डब्बा उठाता है और कहता है, मैं सही और गलत नहीं जानता, लेकिन यह सगुन मैं स्वीकार करता हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। गौतम स्तब्ध रह जाता है। पराग गंभीर स्वर में कहता है, मैं यह सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, उसका भविष्य, उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, आप सबको साथ लेकर शादी में ज़रूर आइए। दूसरी तरफ शाहहास में पाखी नाराज होकर कहती है, इतना बड़ा कंपटीशन सिर पर है और मम्मी सगुन लेकर चली गई, आज ही जाना था क्या। अंश तंज कसते हुए कहता है, जब आपको पार्लर में नौकरी करनी थी तब आपका जाना सही था, लेकिन अब जब हम गए तो गलत। पाखी चिढ़कर कहती है, मेरी बात गलत है, मम्मी उन लोगों के लिए दुश्मन है। अगर तुम दोनों ने शादी कर ली तो गौतम हमारा जीना हराम कर देगा। किंजल कोशिश करती है कि माहौल शांत हो जाए। वह पाखी को समझाती है, लेकिन तोशु बात को और बढ़ा देता है। वह कहता है, गौतम का कोई भरोसा नहीं है, उसने एक बार अंश को पिटवाया था, वह दोबारा भी कुछ कर सकता है। और लीला, वो तो आग में घी डालती है। आग में घी डालती है। इधर कोठारी हाउस में सब पराग से सवाल कर रहे होते हैं। मोटी बा गुस्से में बोलती है, अब इस एक रिश्ते की वजह से हमें सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे क्या। माही अपने पिता से कहती है, आप अपनी बेटी के लिए बेटी की खुशी के लिए अपनी बहू के आंसू भूल गए। गौतम चीख कर कहता है, मैं प्रार्थना को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे उसकी औकात याद आ जाएगी। ये तभी पराग का गुस्सा फूटता है और वह गौतम पर चिल्ला पड़ता है। गौतम सहम जाता है। पराग सख्त लहजे में कहता है, मैंने सिर्फ मिठाई रखी है, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने रिश्ता रख लिया। अगर बेटी घर छोड़कर गई तो गलती सिर्फ बेटी की नहीं, घर की भी है। ये सब स्तब्ध रह जाते हैं। दूसरी ओर शाह हाउस में प्रार्थना अंश के सामने डर जाहिर करती है, कहीं हमारी वजह से अनु आंटी को परेशानी ना हो जाए। और तभी अनुपमा थाली बजाते हुए सजी हुई मुस्कुराहट के साथ वहां आती है। सब हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि राही ने रिहर्सल के बीच में उन्हें बाहर निकाल दिया। इसके बाद अंश और प्रार्थना बाजार में शॉपिंग करते हुए पराग से टकराते हैं। अंश विनम्र होकर पराग से आशीर्वाद मांगता है और कहता है, क्या मैं आपको पापा कह सकता हूँ, लेकिन पराग उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ पल बाद पराग उन्हें देखता है जब अंश प्रार्थना की मदद कर रहा होता है। माहौल में फिर से एक नई जटिलता का संकेत मिलता है। अब देखना यह है कि
कि क्या पराग सच में इस रिश्ते को अपना पाएगा और सिर्फ बेटी के चेहरे की मुस्कान के लिए मजबूरी का नाम बनकर रह जाएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।